चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी बिना बेसिक ट्रेनिंग के डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं? तो शायद है आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही होगी जिस उम्मीद से आप आए होंगे डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्त, अगर 100% आपको सक्सेस होना है और आपने मन बना लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए कारगर है और आपके करियर को एक अच्छा करियर बना सकता है, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग जरूर सीखो, जिसको सीखकर शायद है आप आगे बढ़ सकते हो और डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्यों करना चाहिए। जब आप ये पता नहीं होगा क्यों करना चाहिए, तब तक आप कभी भी ये नहीं सीख सकते कैसे करना चाहिए। ये आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये तो आप शायद सीख भी सकते कहीं से कैसे करना चाहिए। कई लोग आपको सिखा देंगे, अपलाइन सिखा सकते हैं, आपके मेंटोर जो भी हैं वो सिखा सकते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए ये शायद है कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये आज जो प्रेजेंटेशन आपको अभी मिलेगा वो आपको बताएगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। इसके बाद हम आपको आज बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगे, तो हमारे साथ 30 मिनट तक आप बने रहिएगा, तो आपको शायद आज पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या रोल है। चलिए तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। जो लोग ले रहे हैं वो लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर कंटिन्यू इस चैनल पर रहेंगे, सीखेंगे लगातार और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शायद है कई गुना आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग में आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग कितना पावरफुल, कितना अच्छा बिजनेस है। क्योंकि इस संसार में दिखाई देने वाली सभी चीज़ें किसी ना किसी के मन की सोच थी। अगर आपने सोचा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें सफलता मिल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, तो निश्चित ही आप बना सकते हैं, आगे भी बढ़ेंगे। और इस सोचने के बीच में कोई आपको डाउट है, संदेह है, तो वो आपका जीरो भी हो सकता है, धाराशायी भी हो सकता है आपका सपना। इसलिए जो भी सोचो कॉन्फिडेंस के साथ सोचो, बिलीव के साथ सोचो। जो डाउट हो उसको क्लियर करते चलो, उस डाउट को पाल कर मत रखो। चलिए तो शुरुआत कहाँ से होती सफलता की, सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सफलता आखिर कहाँ से मिलती है, क्या काम करने से आती है। क्योंकि हर काम को करने के लिए जो सबसे दोस्त जरूरी काम है वो है आनंद। यानी आपको एक्साइटमेंट और इन्जॉय आ रहा कि नहीं आ रहा उस काम में। अगर आनंद के साथ आप काम को करते हैं तो 100% आप सफल होते हैं। तो आज आपको पहले हम यही बताएंगे कि अपने काम को आनंद के साथ आप कैसे करें, क्योंकि ये जान गए आप तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। ये ना जान पाए, आपको अपने काम में अगर आनंद ना आया, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। कदम कदम पर आपको डाउट आएगा, संदेह आएगा, और आप कभी आगे बढ़ेंगे, कभी छोड़ेंगे, कभी स्लो चलेंगे, कभी तेज चलेंगे, और इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में शायद है बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत, संघर्ष और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। अब आनंद कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सफलता में, जहाँ भी आप सफल होते हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्त एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, उस काम को लेकर जुनून नहीं है, पैशन नहीं है, तो शायद है वो काम आपके लिए 90% पीछे हैं आप और लोगों से। यानी 10% ही रिजल्ट आएगा अगर एक्साइटमेंट के बगैर कर रहे हैं। और सेकंड क्या है, जब एक्साइटमेंट आपके अंदर आ गया तो दूसरी चीज़ आती है टेक्निक, जो आपको इस जूम सेशन में मिलती है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका रोल केवल आपके सक्सेस में 8% ही रहेगा। ध्यान रखना, आप सोचो केवल हमारे जूम सेशन से, हमारे यूट्यूब चैनल से सीखकर आप सफल हो जाओ, तो दोस्त केवल देखकर सफल नहीं हो सकते आप, लेकिन ये काम करोगे जो साथ में बताए जा रहे हैं, तो 100% गारंटी आप सफल हो जाओगे। इसलिए सीखने से पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए उस काम को लेकर। और एक्साइटमेंट कब आएगा वो भी आपको हम गणित देने वाले हैं आज ही। सेकंड नंबर पर होता है टेक्निक, जो आपको डेली यहाँ कुछ ना कुछ सिखाई जाती है। इस टेक्निक को नोट बनाते चलो, डायरी में लिखते चलो, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। इसके बाद आपको जो बिलीव होगा उस काम पर, तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा 90%। बिलीव नहीं होगा तो आपको डाउट बना रहेगा और ये भी खत्म हो जाएगा आपने जो सीखा है। चलिए, और 2% क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग। आप जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है। तो लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, आपका नज़रिया क्या है, लोगों के साथ दोस्ती करने का पर्पज क्या है। ये पर्पज है केवल हमें फ़ायदा हो जाए, तो दोस्त अभी डायरेक्ट सेलिंग वाली सोच आपकी नहीं है, क्योंकि सोच बदलने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग केवल पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को रोज़गार देने का बिजनेस है, लोगों को अच्छे रास्ते पर ले चलने का बिजनेस है, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने का बिजनेस है, लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने का बिजनेस है। और इतने काम हो गए तो पैसा आपके पीछे पीछे चलकर आएगा। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं कि आदमी किसी तरह से ज्वाइन कर ले, बिलिंग करा ले, हमें 2 पैसे बन जाए।
ये सोच है तो दोस्त 2 ही पैसे आएंगे ज़िंदगी भर। क्या 2 पैसे कमाने के लिए आए हो डायरेक्ट सेलिंग में? तो वो तो 10-20 हज़ार वहाँ से भी मिल रहा है आपको नौकरी से, फिर डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूरत ही नहीं आने की। तो हमेशा फाइन ट्यूनिंग आपको रखनी है। चलिए, अब सीक्रेट क्या है सफलता का? जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो काम आपको मिला है उसमें सिर्फ आनंद लेना शुरू कर दो। जिस काम में आनंद आता है उस काम को शुरू कर दो। आपका हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर ना हो और आप ये यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हो, बिजनेस हो आपका, जॉब करते हो, तो भी दोस्त ये सेशन आपके बहुत काम का है। जरूरी नहीं केवल डायरेक्ट सेलिंग वाले ही सीखेंगे, ये लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई आप सर्विस दे रहे हैं लोगों को, उसमें क्या आपको गुस्सा आ रही है, इरिटेशन तो नहीं होता है? तो दोस्त वहाँ पर आनंद लेना शुरू कर दो। और आनंद नहीं आ रहा तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ सफलता मिल ही नहीं सकती कभी भी। सचिन को क्रिकेट में आनंद आता था, इसलिए वो क्रिकेट के भगवान है आज। दशरथ माझी को पहाड़ तोड़ने में आनंद आने लगा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठाना था हमारा ये काम बिगड़ा था इस पहाड़ की वजह से, इसलिए इसको हम तोड़कर ही मानेंगे, जिद। तो उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया। ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आप जब भी अपने काम में आनंद लेना शुरू करोगे, उसी दिन के बाद आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, आपकी एक नई कहानी बनना शुरू हो जाएगी। चलिए, सफल होने के लिए अपने आनंद का पीछा करो। इसलिए सबसे पहले बोलो आई लव आनंद। आनंद को अपने से प्यार करने लगो। आपको आनंद भी कैसे काम में आना चाहिए? ऐसा नहीं है आनंद कई जगह आ सकता है कि हमें तो मूवी देखने में आनंद आता है, हमें तो सोने में आनंद आता है, कूलर चलाकर, एसी चलाकर सोने में आनंद आता है। उस काम में आनंद आना चाहिए जिस काम के आपको पैसे मिले, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप गलत अर्थ लगा लो अभी तक के सेशन का और जाकर चद्दर फैला के सो जाओ कि सेशन में बताया गया था आनंद मिलेगा तो हम तो भाई सो गए। तो आनंद वहाँ आना चाहिए जहाँ आपको पैसा या तो मिल रहा हो या आगे मिलने की संभावना हो, उसी में आनंद आना चाहिए। तो आनंद कैसे आएगा? डायरेक्ट सेलिंग में तो आनंद आने का सवाल ही नहीं उठता, बहुत कम आनंद आता है लोगों को। क्यों? क्योंकि कदम कदम पर नो सुनने को मिलता है। जब नो मिलेगा तो कैसे आनंद आएगा? शायद नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? कोई नो बोले तो आपको कानों में सुनाई देना चाहिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब इसके आगे एक बेहतरीन मौका खड़ा है जिसको हमें टच करना है। बस ये सुनना है, आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि यहाँ नो कदम कदम पर मिलेगा, शुरुआती दौर में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, लोगों को हैंडल करने का तरीका नहीं है पता, आपको सही सवाल करना नहीं आता, सही जवाब देना नहीं आता, इसलिए नो ज़्यादा मिलेंगे। जब आप हमारे सेशन से सीख जाएंगे तो नो की परसेंट कम होती चली जाएगी और यस का परसेंट बढ़ता चला जाएगा। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं 3F टेक्निक एक बताएंगे जिससे नो कम आएगा कि लोगों को हैंडल कैसे करना है। तो नो सुनने को कम मिलेगा। इसमें क्या होता है? FFF टेक्निक क्या है? सबसे पहले फील होता है। फर्स्ट F का मतलब है एफ, फील, यानी महसूस करना, समझना। वो जो भी बोल रहा है, जो भी उसके साथ घटना घटी है, अच्छी बुरी, जिस तरीके से वो बोल रहा है, जो फील करके बोल रहा है, जिस ट्यून में बोल रहा है, सेम उसी को कॉपी करके आपको बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। उसको फील होना चाहिए कि हमारे साथ मिल रहा है, इसका मतलब हमारे ही आदमी है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसको लगने लगता है हमारा आदमी है, हमारे काम में, हमारे दिक्कतों में, हमारे फायदों में सपोर्ट कर रहा। तो फील करना पहले, जैसे वो फील कर रहा है उसी तरह से। सेकंड नंबर पर आपको फेल्ट, पहले उसको समझना है, फिर फेल्ट यानी कि आपको महसूस करना है और अपने साथ कनेक्ट कर देना है उसको कि जैसा आप कह रहे हो ये आप बात एकदम सही है, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ भी घटी है और हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसा आप बोल रहे हो। उसको अपने साथ कनेक्ट करना है, लेकिन रियलिटी होना चाहिए, जो भी आप के साथ घटी हो मैच होनी चाहिए वो घटना। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे भी ऐसा समझ में आया था। मान लीजिए वो कहे ये नेटवर्क बनाने का धंधा है, ये जोड़ने वाला धंधा है, हमारे मौसी के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया था। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे भी 2 दोस्तों ने साथ में ज्वाइन किया था, वो भी फेल हो गए थे। लेकिन हमें लगा कि ये आखिर समझा जाए इसको, फिर हमने ट्रेनिंग में आकर 2-4-10 दिन तक समझा इसको और इसको डीपली स्टडी किया। तब हमें जाकर महसूस हुआ कि ये बिजनेस बहुत दमदार है। अगर इसको ढंग से समझ में आ गया तो बहुत दमदार है, कारगर बिजनेस है जो सपने पूरे करा सकता है। तब जाकर इसमें हम कूद पड़े। फिर तीसरा F है फाउंड, कि तब मुझे पता चला, तब मैंने ये पाया। लेकिन जब मेरे मेंटोर ने, अपलाइन ने मुझे ये डिटेल में बताया, समझाया और जून सेशन ट्रेनिंग में आकर हमने पता किया, तब हमें कुछ अलग ही तरह का पता चला। तो इस तरह से उसको डाइवर्ट करना है, यानी बहस और विवाद में नहीं पड़ना है। चलिए, मार्केट में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इनको हैंडल करना ही डायरेक्ट सेलिंग है। सेल्स हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, कुछ भी हो, इन सवालों को हैंडल करना सीख लिया तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो, और इनको हैंडल करना नहीं सीखा तो आप फेल हो।
क्या क्या सवाल आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या जवाब दोगे? किसी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, आप कहोगे ठीक है भाई साहब फिर कोई बात नहीं, आप ये बिजनेस ना करो, तो कभी सफल नहीं होगी डायरेक्ट सेलिंग में। आपको सही जवाब क्या देना है वो सीखना है। भाई साहब आप एकदम सही कह रहे हो, गरीब लोगों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। और हमने ज्वाइन किया था, हमारे पास भी रियल में पैसा नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इस बिजनेस को करने की कोशिश की थी। और कैसे अरेंज किया था ये हम ही जानते हैं। पहले उसमें आपको मिल जाना है, तब जाकर आपको जवाब देना है। कुछ सवाल आएंगे, मेरे पास समय नहीं है, इन सवालों को हैंडल करना आप सीख गए तो समझो डायरेक्ट सेलिंग में आप 100% खिलाड़ी बन जाएंगे। क्योंकि सवाल ही हैंडल करना डायरेक्ट सेलिंग है, चाहे सेल हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किस में? सेल्स में। यानी लोगों को हैंडल करना सीख गए तो समझो खिलाड़ी बन गए आप। तो इन सवालों के जवाब आप रट लो, लेकिन जवाब लोगों के हिसाब से डिफरेंट हो सकता, कुछ कंडीशन के हिसाब से हो सकता, जेंडर के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, इनकम के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, एरिया के हिसाब से हो सकता है, कुछ परिवर्तन होता है हर सवाल में। मेरे पास पैसा नहीं है, अब ये कौन कह रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या जॉब वाला कह रहा है, या वो आदमी कह रहा है जिसकी 50,000 सैलरी है? क्या कोई स्टूडेंट कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं? तो आपको ये अंदाज लगाना है कि आदमी कौन कह रहा है। क्या ये रियल में कह रहा है पैसे नहीं है? ये आपको अंदाज लगाना है गोल्डन क्वेश्चन पूछ कर। रियल में नहीं कह रहा तो क्या है, रियल में पैसे नहीं है तो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है उसकी। अभी एक हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, बाकी आप अर्थ लगाते रहना, अपने आप खोज करते रहना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग खोज करने का बिजनेस है। आप कितनी बेहतर खोज कर सकते हो इसको लेकर, कितना बेहतर जवाब बना सकते हो, कितना बेहतर सवाल खड़ा कर सकते हो, यही डायरेक्ट सेलिंग है। लोगों के हिसाब से कंडीशन उसकी देखकर। मान लीजिएगा मेरे पास पैसा नहीं है, अगर ये कोई 50,000 सैलरी वाला कह रहा, इसका मतलब 100% उसका ये सवाल है ही नहीं, उसके मन में कुछ और गड़े चल रही है, लेकिन ये उसका बहाना है। तो उसके इस तरह से पूछ रहा है कि उसकी जो ओरिजिनल उसके अंदर चल रहा हो गुड़ा भाग, वो सामने रख दे। आपको सिर्फ इतना तरीके से उसको कैसे पूछना, अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि सर रियल में आपके पास पैसा नहीं है, या ये मान लीजिएगा आपके पास पैसा नहीं है, आपके हम पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो क्या 100% आप ये बिजनेस करोगे? फिर तो आपका कोई कारण नहीं रहेगा। सर और कोई तो कारण नहीं है इसके अलावा? सोच लो सर, और कोई कारण हो तो आप पूछ सकते हो, और केवल यही कारण है तो इस प्रॉब्लम सर हम चुटकियों में आपकी दूर कर देंगे। अब वो ये नहीं कह सकता है 99%, ये कहेगा हाँ यही प्रॉब्लम है हमारी, और ये कह दी, और फिर आपने उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, फिर वो दूसरा सवाल ही नहीं रखेगा, क्योंकि वो पहले कमिटमेंट कर चुका है कि हमारा इसके अलावा कोई कारण नहीं है, सिर्फ यही एक कारण है। तब जाकर उसको डाइवर्ट करना है, जो हमने बताया था आपको गोल्डन क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन हैंडल था, मेरे पास पैसे नहीं है, तब आपको वो हैंडल करना है। किस तरह से कर सकते हो थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, बाकी तो नहीं बताएंगे सारे, एक आपको बताते हैं। मान लीजिएगा किसी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कैसे हैंडल करना है? सर आप एकदम सही कह रहे हैं, इस बिजनेस को जब हमने वो किया था ज्वाइन, तो हमारे पास भी रियल में पैसे नहीं थे, लेकिन जब हमारे अपलाइन ने हमें समझाया कि कैसा लगता है जब पैसे नहीं होते जेब में, क्या इस नौकरी से आप जिंदगी भर यही कहते रहोगे हमारे पास पैसे नहीं है? तो क्या इसका मतलब आप अपने बच्चे को कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे? क्योंकि आपका तो ज़िंदगी भर अगर ये जॉब करोगे तो ये तो ज़िंदगी भर की समस्या बनी रहेगी। क्या आप हमेशा इसी टूटे फूटे मकान में अपनी फैमिली को रखोगे? कल को आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगा, तो क्या ऐसा आप चाहते हो कि पैसा ना होने की वजह से वो अच्छे स्कूल में एडमिशन ना करा पाए? क्या आपकी फैमिली का मन नहीं करता पड़ोसियों को देख करके कहीं साल में एक बार घूमने जाए? क्या आप जब वो कहे तो आप यही सामने रखोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी? क्या पूरी ज़िंदगी आप गरीबी में निकालना चाहते हो? अगर आप चाहते हो पैसा हो आपके पास, इसीलिए तो ये बिजनेस बनाया गया है, यही कारण है ये बिजनेस है। पैसे का इंतजाम तो हो जाता है सर चुटकियों में। अभी हमारे अपलाइन ने जो हमसे कहा था वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे अपलाइन ने कहा था अभी कोई सीरियस प्रॉब्लम घर में आ जाए और 50,000 60,000 डॉक्टर मांगने लगे कि अगर ये नहीं करोगे इंतजाम 24 घंटे के अंदर तो आपके इस फैमिली मेम्बर को हम नहीं बचा पाएंगे। तो क्या आप नहीं करोगे 50-60,000 के इंतजाम? यहाँ तो 5-10 हज़ार की बात है केवल। जब इस तरह से डीपली घुसते चले जाओगे, वो 100% क्या करना है। आदमी डिसीजन कब लेता है? जब वो सीरियस होता है, उसको सीरियस करना है। सीरियस कर दो आप, डिसीजन ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यही अगर सवाल स्टूडेंट ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे हैंडल करना उसको फिर अपने से कनेक्ट करा दो स्टूडेंट को। पहले तो उसके ड्रीम बता दें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आज, इस पढ़ाई को आप कितनी बड़ी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, कितनी बड़ी आपको किस सैलरी की नौकरी मिल जाएगी, कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है इस पढ़ाई से। वो बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख मान लीजिएगा उसने बता दिया। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, सबसे बड़ा आपका ड्रीम क्या है, वो कुछ ना कुछ बताएगा। 1 लाख रुपए महीने कमाना, 10 लाख कमाना, ये करना वो करना, कुछ भी हो सकता है, सोशल वर्क, उसको तुरंत इनकम से कनेक्ट कर देना।
सोशल वर्क करना चाहते हो, किस तरह का सोशल वर्क आप करना चाहते हो? लोगों को खाना खिलाना, लोगों की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना। लोगों को खाना खिलाने के लिए कितना बजट आपके पास महीने में होना चाहिए जो आप पर डे 100 लोगों को खाना खिला दें? घुमा फिरा के बात कहाँ गई? इनकम पर। जब इनकम ही नहीं होगी तो खाना किससे खिलाओगे? कनेक्ट कर देना इनकम से आप। अब मान लीजिएगा आप 1 लाख रुपए महीना आपने कमाने की बात कही। मान लो स्टूडेंट कहता है 1 लाख रुपए महीने हमें कमाना है। कल को मान लीजिएगा ये पढ़ाई करके आपको ना मिला कोई अच्छा पैकेज, तो आप कितना बड़ा बिजनेस चाहते हो कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट हम कर दें जो हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए? कुछ भी वो बताएगा अपनी समझ के हिसाब से। 20 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, तब हमें 1 लाख रुपए महीने आएगा। मान लीजिएगा उसने बताया 20 लाख, मान लीजिएगा आपको 6 लाख का पैकेज मिल गया, तो आप कितने दिन में अपने खर्चे निकाल के कितने दिन में वो 20 लाख रुपए कर लेंगे अरेंज? तब आप वो बिजनेस सेट करके 1 लाख रुपए महीने कमा लेंगे। तो गुणा भाग करेगा, तुरंत कहेगा 10 साल 20 साल 30 साल, या ये मना कर देगा होगा ही नहीं कभी। तब आपको तुरंत कहना है कि दोस्त ये जो बिजनेस है, अगर ऐसा कोई हम आपको मौका दें जो आपको 10-20 हज़ार लगाने मात्र से, शुरुआत भी ये नहीं करना है पैसा लगाने का, जो आपको 1 लाख रुपए महीने 4 से 6 महीने में देने लगे, तो कैसा रहेगा? जब हाँ करे तो ऑब्जेक्शन कहाँ आएगा? जब आप पेमेंट मांगोगे तभी तो आएगा ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं है। तब यहाँ से गणित शुरू होगी कहानी। जैसे ही उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तब उसको बोलना है कि हमने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, या तो ये कहेगा पैसे नहीं है मेरे पास, पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा से पैसा लेकर बताएंगे, शायद यही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट के सामने। तब उसको कहना है कि हमने ज्वाइन किया था तब हम भी पढ़ाई कर रहे थे जिस समय ये बिजनेस हमारे सामने आया था। तो अच्छी बात है, पेरेंट्स से पूछ कर ही हर काम करना चाहिए। हमने भी पूछ कर किया था, बिना पेरेंट्स से पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। हर डिसीजन पेरेंट्स से पूछ कर लेना चाहिए। लेकिन हमने जब किया था तो अपना हम तरीका बताते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई हम 2.5 लाख 3 लाख उसको पूछ सकते हो आप, जो पढ़ाई कर रहे हो कितनी फीस लगी है या कितनी लगेगी, टोटल खर्चा कितना आएगा, बताएगा 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख। कहना इसी तरीके से हमने भी ये पढ़ाई की है। तो हमें जब बिजनेस ये आया था सामने कोई बताने, तो उसने जो हमें समझाया था, उसने कहा पेरेंट को ये बोलना है, और ये रियल भी है कि यहाँ पर 70% फ्री ट्रेनिंग होती है डायरेक्ट सेलिंग में। 3 महीने का एक डिप्लोमा है डिजिटल मार्केटिंग का। पापा को कहना है ये हमें इंटरेस्ट है इसमें, ये हम करना चाहते हैं, और उसकी फ़ीस है 20,000 रुपये। उनको पता नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट मिलेंगे क्या मिलेगा, उनको तो कहना है उसकी फ़ीस है, ये कोर्स हम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, इसकी कोचिंग करने जा रहे हैं। और कोचिंग ये रियल में तो कोचिंग है, क्योंकि इतना बड़ा नॉलेज फ्री में कोई नहीं देगा दुनिया में, गारंटी है। शायद है 10-20 हज़ार रुपये फीस लेगा। जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी अपलाइन आपका सिखाता है, वो शायद फ्री में कोई कभी नहीं सिखाएगा। क्यों सिखाता? क्योंकि उसका बिजनेस सेट हो रहा और आपको ट्रेनिंग मिल रही, तो दोनों के एक दूसरे से काम चलते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग है। तो ये बोलकर हमने लिया था, और ये हम एश्योर कर रहे हैं आपके साथ कि 2 से 3 महीने या 4 महीने में ये पैसा आपका निकल आएगा। जैसी टीम बनेगी आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपका पैसा गया भी नहीं, निकाल के उठा के पापा को दे देना कि जहाँ जमा किया था ट्रेनिंग फ्री मिल गई, ये पैसा आ गया। और पढ़ाई के नाम पर हर पेरेंट दे देते हैं, लेकिन बिजनेस के नाम पर नहीं देंगे, क्योंकि हर पेरेंट जो भारत में है केकड़ा पद्धति यानी नौकर माइंडसेट, वो घुसी हुई है पेरेंट से लेकर बच्चों तक, इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे, मेरे पास समय नहीं है, ये भी ऑब्जेक्शन हैंडल में आप देख लेना, बहुत डीपली समझाया गया है। मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोच कर बताऊँगा। प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या करोगे? किसी ने कहा प्रोडक्ट महंगे हैं, उसका कुछ भी आइटम पकड़ो जो उसके पास हो, जूता कपड़ा मोजा रूमाल चश्मा उसका मोबाइल कुछ भी ले लो। कह रहा भाई साहब ये आपने जूते कितने खरीदे थे? बताएगा 1200 1500 3000 10,000 कुछ भी बता देगा वो रेट कितने के खरीदे। भाई साहब जूते तो 300 के भी आते हैं, आपने वो क्यों नहीं लिए? तो वो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे देगा। 300 वाले अच्छे नहीं होते, 300 वाले महंगे चलते नहीं है, फट जाते हैं जल्दी। इसका मतलब उसने जवाब खुद ही दे दिया, आपको देने की ज़रूरत नहीं। कंपनी इतना पैसा कहाँ से लाती है? आपको वो ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का डिफरेंस बता देना है कि 70% मार्जिन यहाँ से फिल्टर होकर आता है। चलिए, आज जो सेशन चल रहा था ये था कि आपको अगर आनंद आता है अपने काम में तो ही आप सफल हो सकते हो। यानी सबसे ज़रूरी काम क्या है? आनंद आना। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपको आनंद नहीं आएगा, मज़ा आना शुरू नहीं हो जाएगा, जब तक आप सफल नहीं हो सकते। दुनिया में जो भी सफल हुआ है, चाहे वो जियो के अंबानी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे शाहरुख खान हो, दोस्त उन्होंने अपने सेक्टर में आनंद लेना शुरू किया है। तो आपको भी आनंद लेना पड़ेगा। आनंद आएगा तो आपको 90% एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि यही आपको सफल बनाता है। 90% रोल होता है सफलता में एक्साइटमेंट का, 8% टेक्निक का, जो हम आपको सिखा रहे हैं अभी। ये टेक्निक केवल 8% इसका रोल है। आपके पास अगर जोश नहीं है, पैशन नहीं, जुनून नहीं है,
तो ये 0 है आपकी नॉलेज जो हम सिखा रहे हैं, फिर काम नहीं आने वाली। और 2% फाइन ट्यूनिंग, आपके रिलेशन कैसे हैं लोगों से, या कैसे आप बात करते हो, आपकी बात करने का तरीका क्या है, लोगों को रिस्पेक्ट करने का तरीका क्या है, कमिटमेंट का क्या तरीका है, क्या खड़े उतरते हो, टाइम के पंक्चुअल हो, अच्छी चीज़ें सिखाते हो, कोई नशाखोर की लत तो नहीं है आपके अंदर, वो चीज़ अगर है तो 2% उसका रोल है। चलिए, तो आनंद जहाँ मिलता है, लेकिन आनंद ध्यान रखना एक चीज़, कह दो हमें सोने में आनंद आता, हम तो AC चलाकर चद्दर तान कर सोने में आनंद आता है, हमें तो मूवी देखने में आनंद आता है, हमें तो घूमने में आनंद आता है, या हमें खाने में आनंद आता है। दोस्त, आनंद उसी काम में मिलना चाहिए जिस काम का आपको पैसा मिल रहा हो या मिलने की संभावना हो, ये ध्यान रखना। तो ये फार्मूला आपको बता दिया, FFF टेक्निक। इन सभी क्षेत्र के लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने आनंद लिया है, इसलिए ये टॉप पर हैं और सफल हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में आनंद लिया है, विश्वनाथ आनंद ने चेस में आनंद लेना शुरू किया है। अब इनसे कहो तुम नीरज चोपड़ा से आप चेस खेलो, इसमें टॉप करो, टॉप क्या है, वो 1 लाख में भी डाउन में आएगा, क्योंकि उसको आनंद ही नहीं आएगा। सचिन को क्रिकेट में आनंद आता है, उसको कहो भाला फेंको, नहीं फेंकेगा, कभी नहीं फेंक पाएगा, फेंकने चल भी दिया तो सफल नहीं होगा। क्या आपको इतना आनंद आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में? तो आनंद आना चाहिए, तो ही आप सफल होगे। ये 8 स्टेप ट्रेनिंग जो हम डेली आपको बताते हैं, ये 8 काम करने में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल नहीं हो पाओगे। इनमें आपको आनंद आना चाहिए। क्या आपको बड़े बड़े ड्रीम देखने में अगर आनंद नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जो सोच नहीं सकता आगे की, वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। आज आप जहाँ हो सोचा होगा, इसीलिए वहाँ पर खड़े हो। कितनी इनकम की आपने सोची थी, उतनी ही इनकम आ रही होगी। बड़ी इनकम की सोचोगे तो आएगा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने गोल बनाना, ड्रीम बनाना। सेकंड नंबर पर है लिस्ट। क्या लिस्ट बनाते हो आप? नहीं बनाई है तो दोस्त बना डालो, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो। इसके बाद लिस्ट जो बना ली, उसको हॉट कैटेगरी वालों को इनवाइट करना शुरू करो प्लान देखने के लिए। कब कहाँ मिलोगे, प्लान दिखाओ। फिर सो द प्लान। सो द प्लान ही यहाँ का एक तरह का आप खेतों में बीज डालते हो। जितने प्लान दिखाते हो उतने ही आप बीज डालते हो। खेतों में जितने बीज डालोगे उतनी ही फसल काटोगे। यही डायरेक्ट सेलिंग है। बड़ी फसल काटनी है तो ज़्यादा बीज डालने पड़ेंगे। क्या है ज़्यादा बीज? जितने ज़्यादा प्लान दिखाओगे। आप दिखाओ, जब आपकी टीम हो जाएगी तो टीम दिखाएगी प्लस आप दिखाओगे, नंबर ऑफ प्लान बढ़ेंगे। प्लान डुप्लीकेट होंगे तो इनकम भी डुप्लीकेट होगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसके बाद आता फॉलो अप, यानी 4 नंबर तक जो है, इस 4 नंबर तक आपने क्या किया है? चीरा लगाकर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को रख दिया। अब आपको फॉलो अप करना है, यानी पैक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। रिजल्ट फॉलो अप से आता है। 100% प्रोडक्ट यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और टैब बुक फंक्शन, जूम मीटिंग, वीडियो, जहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीखो। यही है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, तो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।